पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में जंगल राज था या फिर बिहार में महा जंगल राज आ चुका है? ये सवाल बार बार बिहार में उछाला जाता है और लगातार आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये कहते नहीं थकते हैं कि जरा याद कीजिए कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। वहीं आपने सुना है कि लगातार तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि ये राज जो है वो महाजंगल राज है। और देखिए ये सब हम क्यों कह रहे हैं, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले बड़ी खबर मोकामा से आई थी। आपको याद होगा कि किस तरह से कितनी बेरहमी के साथ दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई और उसके बाद अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि क्या है आखिर बिहार में, क्या चल रहा है बिहार में। क्या वाकई बिहार में पहले जंगल राज हुआ करता था या फिर अभी बिहार में महाजंगल राज है? लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को देखिए। इस फ्रेम में आपको दो वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे होंगे। तो अब हम इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। एक तरफ आपको सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी नजर आ रहे होंगे, तो वहीं आपको दूसरी तरफ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी नजर आ रहे होंगे। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरू करेंगे रवि जी, हम लोग आपसे समझना चाहेंगे, हम लोग आपसे कि क्या चल रहा है बिहार में। आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या वाकई में बिहार में महाजंगल राज आ गया है? देखिए जी। समरीन, ये एक बात जो हम समझते हैं कि कानून क्या कहता है। हम्म। कानून यह कहता है जी। कि यदि कोई अपराध हो, कोई क्राइम हो, तो अब विशेष करके उसमें भी देखिए, विशेष करके ज्ञानेश्वर जी एक्सपर्टीज हैं इसके, लेकिन तो उसको थोड़ा सा हम समझना भी चाहेंगे, इनसे भी समझना चाहेंगे, आपसे भी समझना चाहेंगे। तो जब संज्ञेय अपराध हो तो उसमें क्या होता है, उसमें पुलिस जो है सो मोटो करके या उसमें एक्शन लेती है, उस पर त्वरित कार्रवाई पीओ पर जाती है और एफआईआर दर्ज करती है। यह एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है ये। और जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में सब कुछ शिथिल है एक तरीके से। और इस तरीके का जो बड़ा क्राइम हो रहा है चुनाव में, किस दरमियान कितना टकराहट है, क्या माहौल है वहां का, कहने की आवश्यकता नहीं। और कितने दिन के बाद, कितने देर के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या बताता है। और यही नहीं, अनंत सिंह तो एक की गिरफ्तारी हुई, दुलारचंद यादव की। अब देखिए दुलारचंद यादव पर प्रेस स्टेटमेंट क्या आता है कि वह मौत है कि वो हत्या है। यह देखिए, कई पत्रकार कहीं को हम देख रहे थे कि लोग बोल रहे थे कि यह मौत है, यह हत्या नहीं है, यह हत्या है। तो ये हत्या और मौत का जो डिफिनेशन है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा था। गोली इंजूरी है, उसको बुलेट की इंजूरी है, उसके पैर में लगा है, पांव में लगा है, उसके बाद उसको उसको क्रश कर दिया गया। जैसे किसी चीज को आप स्मैश करती हैं, वैसे उसको गाड़ी चढ़ा करके रौंद दिया गया। और वहां पर काफिला आ रहा है, जो दियारा का टाल क्षेत्र का हम भी गए हैं, वहां पर एक ही रोड से आना जाना होता है, और उसमें आने जाने के क्रम में ये गाड़ियों का काफिला, क्या विदाउट परमिशन, ये सब प्रशासन को कितनी देर बाद समझ में आया। यह हम जानना चाहते हैं कि जब 40 गाड़ी ऑन रिकॉर्ड है, अनंत सिंह ने क्या कहा, हम और आप नहीं कह रहे हैं, कोई कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड है कि 40 गाड़ियों का काफिला, 10 गाड़ी पीछे रह गया, 40 गाड़ी, 30 गाड़ी। तो यह सब कैसे दर्शाता है, यह कैसे हो रहा है, यह कुछ नहीं। और यह आप उसके बाद देखिए, एसपी का जो एसएसपी का जो प्रेस रिलीज आता है, उसमें क्या कहा जाता है, दुलारचंद यादव का जो आपराधिक इतिहास है वह बताया जाता है। यह जानने के लिए हम लोग प्रेस रिलीज देखते हैं क्या? यह तो हम पहली बार ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, ऐसा ऐसा हम कह पा रहे हैं अभी। तो ये प्रेस रिलीज में आपको बताना चाहिए कि क्या लाइन ऑफ एक्शन है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, कैसे हो रहा है। हम डिटेल्स आएंगे इस पर, अभी ज्ञानेश्वर जी से हम लोग समझना चाहेंगे। नहीं समरीन जी, जी। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि रवि उपाध्याय सर कहना क्या चाहते हैं। आपने सवाल पूछा कि बिहार में महाजंगल राज है क्या, बिल्कुल। जंगल राज था क्या। देखिए, महाजंगल राज की बात कौन कर रहा है, और देखिए जो लोग महाजंगल राज सिद्ध करना चाहते हैं कि बिहार में महाजंगल राज है, वह बिहार के विरोधी हैं।
बिहार के बिहार विरोधी के विरोधी हैं। रवि जी। उपाध्याय सर ने भी इतनी बातें कही, हाँ हाँ दुलारचंद यादव के बारे में कही, अनंत सिंह के बारे में कही। मैं रवि उपाध्याय सर से जानना चाहता हूं कि जिस अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक बात हाँ, हाँ 2020 में अनंत सिंह को टिकट किसने दिया था? बताएंगे रवि उपाध्याय सर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। किसने दिया था? जी। किसने दिया था? बताइए रवि सर, नहीं नहीं देखिए, किसने दिया था? देखिए, बताइए ना। ठीक है, देखिए वह नहीं नहीं, ठीक नहीं है। नहीं नहीं ठीक से कहानी से बात नहीं होगी। यदि नीतीश कुमार ने टिकट दिया तो 2020 में किसने दिया था? किसके दामन धुले हैं और किसके दामन गंदे हैं? मैं तो कहता हूं दोनों के ही गंदे। आप बताइए कि 2020 में अनंत सिंह को टिकट किसने दिया था? नहीं, ठीक है, वो आप ठीक बोल रहे नहीं, हैं किसने दिया? जवाब दीजिए ना। नहीं नहीं, वो जी। ठीक है, वो महागठबंधन की ओर से, आरजेडी की ओर से उनको दिया गया, वो देखिए, आरजेडी ने दिया ना। हाँ, अब आप हाँ, बताइए कि 2025 में भी तकनीकी तौर पर नीलम देवी किस पार्टी की विधायक है? ठीक किस है, पार्टी नीलम के पार्टी विधायक? की विधायक है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की लड़ाई भी लड़ रही थी वो कांग्रेस पार्टी से। हाँ, वो तो महाजंगल राज कहने का हक मिल जाता है? मिल जाता है? हाँ? देखिए, हाँ? तो महाजंगल राज कहने का हक मिल जाता है। इस तरीके से बिहार को बदनाम कीजिएगा। देखिए, रात के 9 बज रहे हैं और जब हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, समरीन जी आप बैठी हुई हैं, आप एक लड़की हैं, आप अपने घर में जाइएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा। आप बरबीघा जाती हैं, आप सहरसा जाती हैं, आप पूर्णिया जाती हैं, रात को 2 बजे लौटती हैं। क्या आप शाम को 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर रहने की इजाजत आपके पिताजी ने दी होती? आपके माताजी ने दी होती? नहीं दी होती। और जो लोग महाजंगल राज की बात कर रहे हैं, रवि उपाध्याय सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिछले 20 वर्षों में कितने विधायकों की हत्या हुई है? कितने विधायकों की हत्या हुई है? देवेंद्र नाथ दुबे याद है? अशोक सिंह याद है? 2005 का चुनाव कैसे बदला था? किसले मेरा, किसले मुझे वापस लौटा दो। क्या आज आपको इस बात से डर लगता है कि सुबह हमें अपने बच्चे को, बिहार के किसी भी व्यक्ति को, कि हमें अपने बच्चे को बस स्टॉप छोड़ने जाना है और हम छोड़ने जाएंगे तो उसका अपहरण हो जाएगा? डर लगता है? समरीन जी आप भी रोज देखती हैं, मैं रवि सर भी इतने तजुर्बेकार है, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 5 महीने में, पिछले 6 महीने में बिहार में कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ, कितने व्यापारी का अपहरण हुआ? आप बता दीजिए कि अगवा किए गए, मार दिए गए और बिहार से कितने डॉक्टर भाग गए? यह बड़ा सवाल है। और केवल कह दीजिएगा महाजंगल राज है, यह चलने वाला नहीं है। यह चल और जहां तक बात दुलारचंद यादव की हुई, दुलारचंद यादव की हत्या की मैं निंदा करता हूं, किसी की भी हत्या हो, लेकिन दुलारचंद यादव साधु संत महात्मा नहीं थे। दुलारचंद यादव उस झड़प में, देखिए मैं यह जरूर मानता हूं कि चुनाव आयोग सोया हुआ था। यदि अनंत सिंह 40 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे थे तो चुनाव के आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही थी। लेकिन उसके साथ ही हमने यह भी सुना कि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं, वह भी कह रहे थे कि हम भी उतनी ही गाड़ियों के साथ चल रहे थे। और दुलारचंद यादव पथराव करते भी दिखे। दुलारचंद यादव का वह इंटरव्यू भी याद कीजिए कि मैं तो 32 बार जेल गया हूं। किस चीज में जेल गए थे? स्वतंत्रता सेनानी बनकर जेल गए थे क्या? हाँ? तो महाजंगल राज, आप बताइए ना, दुलारचंद यादव, अनंत सिंह और सूरज भारती, मैं बार बार कह रहा हूं मोकामा से, मैं बार बार कह रहा हूं दानापुर से, मैं बार बार कह रहा हूं रघुनाथपुर से, आप बिहार को चिन्हित मत कीजिए, बिहार का पहचान ऐसा मत कराइए कि बिहार के बाहर जो गाली खाने को मिलता था वह गाली फिर से मिले। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां आपको अभी रात में जाने में, अभी भी चलिए पटना की सड़कों पर। हाँ? और 2005 के पहले का स्मरण कीजिए, डॉक्टर अजय कुमार आए थे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने बताया कि मैं जब 1983 में इंग्लैंड से लौटा था तो कोई डर नाम की चीज नहीं थी, कोई भय नाम की चीज नहीं थी। लेकिन 1990 के बाद क्या माहौल बदला, क्या हुआ? तो आप आंकड़े बताइए, आप परसेप्शन बताइए ना। पटना में क्या, पटना के किस, बिहार के किसी भी हिस्से में रात में 2 बजे जाने में आपको डर लगेगा? रवि जी, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने साफ साफ कहा कि महाजंगल राज आ गया है, क्या कुछ ऐसा घटा जो आप ये कहने पर मजबूर हो गए, या फिर आपका आकलन ये कह रहा है कि महाजंगल राज? देखिए, ज्ञानेश्वर जी का सवाल लाजमी है, ठीक बोल रहे हैं, या इसमें हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि हम जो मोकामा की घटना हुई, हम उस पर थोड़ा सा आते हैं, फिर हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। तो मोकामा की घटना हुई, उसमें पुलिस का ये एक्शन ठीक था?
ये नहीं था, नहीं था। नहीं था। हाँ। और नंबर एक, जिस तरीके से उलझा करके रखा गया था हाँ। प्रेस को, मीडिया को, बिल्कुल, यह कहीं हम लोगों को भी नहीं स्पेस मिल रहा था। कुछ हम लोग जो कुछ भी कह रहे थे वह हम लोग सरकारी रिलीज जो प्रेस रिलीज उसका आता है इंतजार था। उसी के नहीं, उसी के आधार पर हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल, मौत हाँ। नहीं, ये हत्या नहीं, ये मौत है। तो यह सब जो बात हो रही थी, नंबर एक। नंबर दो बात आप देखिए कि कॉम्प्लेन या शिकायत कहा जा रहा था एसएसपी की तरफ से नहीं आया अभी तक। तो ये कॉम्प्लेन और शिकायत शिकायत आने का क्या? नहीं, देखिए रवि सर, मैं यहाँ आपको देखिए, मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है। 3 एफआईआर दर्ज हुए। ठीक है। एक एफआईआर दर्ज हुआ दुलारचंद यादव के पोते की तरफ से, एक एफआईआर दर्ज हुई अनंत सिंह की ओर से, अनंत सिंह के समर्थकों ने, और एक एफआईआर दर्ज किया प्रशासन ने। अच्छा, देखिए कंट्राडिक्शंस कहां पैदा हो गए थे। देखिए जब आप कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, इस बात को नोट करके रखिएगा, कानून है कि आज अभी गांधी मैदान में कोई हत्या हो जाए और उसमें रवि उपाध्याय का नाम, समरीन का नाम और ज्ञानेश्वर का नाम लिख दिया जाए, तो क्या उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि एफआईआर में नाम हो गया इसलिए गिरफ्तारी हो जाएगी? कंट्राडिक्शंस कहां पैदा हो रहे थे? पीयूष प्रियदर्शी कह रहे थे दुलारचंद यादव मेरी गाड़ी में थे, दुलारचंद यादव का पोता कह रहा था मेरी गाड़ी में थे। फिर वो वीडियो वायरल हो गया कि पथराव करते देखे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि उनकी पसली टूटी, उनका जो हृदय है किस तरीके से छट विक्षत हुआ। तो ये तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की, क्योंकि जिस तरीके से पैर में गोली लगी थी, पुलिस ने अनुसंधान में, देखिए अनुसंधान में वक्त लगता है, और चुनाव आयोग सोया हुआ था। देखिए एक स्थापित नियम है कि आपको कैंडिडेट के साथ आपको वीडियोग्राफी की टीम भेजनी है। क्यों नहीं भेजा गया? यदि वीडियोग्राफी की टीम भेजी गई होती तो इतना सारा फसाद होता ही नहीं। हाँ, और उस वीडियो के आधार पर, सब कुछ हो गया होता। नहीं, उसमें उसमें क्या आपका इतना बड़ा काफिला चलता है, तो उसमें चुनाव आयोग से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से प्रायर परमिशन लिया जाता है कि इतनी गाड़ियों की संख्या चल रही है, या 3 गाड़ी या 4 गाड़ी जो भी चले, तो उसका प्रायर परमिशन होता है। क्या परमिशन लिया गया? नहीं लिया गया होगा, नहीं लिया गया होगा। मैं तो कहीं रहा हूँ कि आप फेल्योर है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसके आधार पर आप बिहार में महाजंगल राज कर दीजिएगा। महाजंगल, हाँ, ये जायज है क्या? अच्छा देखिए, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, जायज है कि नहीं जायज है, वो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, जो आंकड़े के हिसाब से हम उसको बताना चाहते हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को, कि यह जानना भी चाहिए सबको। नहीं, आंकड़े जरूर बताइए रवि सर, लेकिन आप रात को 11 बजे घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? नहीं, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आप हमें नहीं, आप हमें बताइए कि पिछले 6 महीने में किसी डॉक्टर का अपहरण हुआ है? नाम बता दीजिए। नहीं, नाम बता दीजिए ना। नहीं हुआ, नाम बता दीजिए। लेकिन किसी व्यवसायी का अपहरण हुआ है? नाम बता दीजिए। एकदम। किसी बच्चे का अपहरण हुआ है? नाम बता दीजिए। किसी इंजीनियर का अपहरण हुआ है? नाम बता दीजिए। किसी विधायक की हत्या हो गई? नाम बता दीजिए। अशोक सिंह याद है ना? देवेंद्र दुबे याद है ना? बिल्कुल याद है जी। लेकिन कोई संहार हुआ है? बता दीजिए। आप ऐसे करिएगा महाजंगल आ जाए। नहीं, मैसेकर का कालखंड अलग था ज्ञानेश्वर जी। उस समय की स्थिति परिस्थिति पॉलिटिकल नहीं, स्थिति परिस्थिति देखिए, 2005 से नहीं, 2005 के पहले का जो कालखंड था, लेकिन आपको तो अनुभव है कि उस मैसेकर को रोकने के लिए क्या किया जा रहा था। देखिए मैं बार बार कहता हूं, जो महाजंगल 28 मार्च 1992 हेमंत शाही की हत्या गोरौल अंचल कार्यालय में, आपको याद है, कांग्रेस की विधायक थे, उनके पिता एलपी शाही केंद्र सरकार में मंत्री थे। मालूम हुआ हाट की नीलामी हो रही है, वहां कुछ झंझट है, वह अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं और वहां बैठा हुआ व्यक्ति पहले से जयमंगल राय, जो बंदूक के साथ होता है, सीने में गोली उतार देता है और हेमंत शाही वहां लुढ़क जाते हैं। और इसके बाद हेमंत शाही के बॉडीगार्ड गोली चलाते हैं और उसमें जयमंगल राय, अरुण राय जो हमलावर है, वह मारे जाते हैं। लालू सरकार के मंत्री कहते हैं कि आईसीयू में जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं हेमंत शाही, वह ड्रामा किए हुए हैं। और लालू यादव जो हमलावर थे, जिन्होंने हत्या की और खुद बाद में मारे गए, उनके 100 पर माल्यार्पण करने पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है, वो नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक करने से काम नहीं चलेगा। काम देखिए, बिहार का मसला है। नहीं, बिहार का मसला है। और एक ही घटना को बार बार हम लोग मीडिया की तरफ से इसको बनाया जा रहा है कि देखिए उस कालखंड में जो है सो डॉक्टर का अपहरण, व्यवसायी का अपहरण, तो ये किसले को खोजा जा रहा है। तो आप बता दीजिए ना कि भाई अभी क्या हो रहा है, अब हम बता दीजिए। अब देखिए, ये उस समय का आरजेडी, उस समय का राष्ट्रीय जनता दल, उस समय का, और अब तेजस्वी का राष्ट्रीय जनता दल,
तो दोनों में जमीन आसमान का बिल्कुल, अंतर है। फर्क ये है, आपको है, फर्क है, तेजस्वी फर्क है। युवा है, उस विचारधारा से नहीं है, वो एकदम कंप्लीट चेंज है। वो आप देखिए, परसेप्शन मीडिया अगर यदि बना रहा है कि वो जंगल राज, वो नहीं लालू नहीं राबड़ी का रवि सर, रवि सर, हम्म। रवि सर, प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी, आपको याद होगा, समरीन जी को तो पक्का ही याद होगा, हम्म। हाँ, कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जितने तोप और गोप हैं, यदि उनको छोड़ दिया होता तो लोग मान लेते कि तेजस्वी यादव बदल गए, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उतने ही तोप गोप अभी भी बहाल हैं, हाँ। क्या हाल है दानापुर में आपको पता है, कैसे सासाराम के राजद उम्मीदवार डकैत निकले, डकैती का आरोप है और जेल के भीतर गए। देखिए, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब होता है। हाँ, तो लेकिन हो गया ना, आ गए ना, वही आ गए, वही आ गए ना, वो जो मैं कह रहा था ना, कोई मकामात नहीं, मैं तो वही कह रहा था कि ना जी। नीतीश कुमार धुले हुए हैं, ना लालू यादव धुले हुए हैं, ना तेजस्वी यादव धुले हुए हैं। बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाना है। सूरजभान सिंह राजद में थे क्या? नहीं थे ना। रातों रात तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई ना, और फिर अनंत सिंह के सामने लाया गया ना। तो नीतीश कुमार भी आप देखिए कि उस कालखंड को याद करिए, तमाम बिहार के बाहुबलियों के साथ में नीतीश कुमार की हाँ, तो बाघ ऑन रिकॉर्ड है। बाघ के सामने बकरी नहीं लड़ाना। अरे भाई एक थोड़े लड़ाया, देखिए सुनील पांडे को किसने लड़ाया, धूमल सिंह को किसने लड़ाया, अनंत सिंह को किसने लड़ाया, सब तो लड़ाए ही। और देखिए उधर से कौन कौन लड़े आपको मालूम है कहाँ कौन? अरे बाप रे बाप, दस्यु सम्राट चंपारण का, हाँ, कौन कौन लड़ा, हाँ। लेकिन सिवान की कहानी कहेंगे तो फिर तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे। देखिए, हम वही बात कर रहे हैं हाँ। ज्ञानेश्वर जी, आप ठीक कर रहे हैं, हम उसी बात को हम तो रियलाइज कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं जी, कि वो कालखंड अलग था, अब तेजस्वी का आरजेडी है। हाँ। इस बात को हम बताना चाह नहीं, रहे मैं हैं। फिर से कह रहा हूं, तेजस्वी यादव में कोई बुराई नहीं है। तेजस्वी यादव अनुशासन नहीं तोड़ते हैं। तेजस्वी यादव अपराध को नियंत्रित करने की बात करते हैं, और कल भी उन्होंने कहा कि 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन की जीत होगी। 18 तारीख को, 18 नवंबर को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और 26 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच में बिहार के जितने अपराधी हैं और भ्रष्ट लोग हैं उन्हें जेल के भीतर ठूस देंगे। अच्छी बात है, ये सराहना होनी चाहिए। हाँ, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन महाजंगल राज है, यदि महाजंगल राज होता तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन ऐसे में ज्ञानेश्वर जी एक सवाल मेरा भी है आपसे, आप ये तो मानिएगा ना कि अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अपराध का जो ग्राफ है वो बिहार में बढ़ा है, जैसे कि खेमका जी की हत्या हो गई, पारस वाला कांड हो गया, सबकी रोंगटे खड़े हो गए, सब हैरान हो गए कि अपने बिहार में क्या हो रहा है, क्या वाकई में जंगल राज की वापसी हो रही है क्या? नहीं, देखिए गोपाल खेमका की हत्या हुई, और गोपाल खेमका की हत्या के मामले में गिरफ्तारी भी हो गई, ठीक है, आपको मालूम है। और जो पारस, हत्या कहाँ पे हुई? नहीं, हत्या बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, जो वह दौड़ आया, जो 15 दिनों का वह दौर था, लग रहा था बिहार में महाजंगल राज की वापसी हो गई। लेकिन जब लगा कि नहीं, हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो देखिए पुलिस ने कैसा ऑपरेशन किया। पारस वाला कांड हो नहीं, गया। पारस वाला कांड तो आप देखे ही कि किस तरीके से गैंगवार है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन लंगड़ा हुआ। अभी दिल्ली में बिहार के सीतामढ़ी के 3 बड़े अपराधी ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए। और याद किए, मैं तो कह रहा हूं, एक उदाहरण दे दीजिए ना, कि स्लय अपहरण कांड 2005, बिहार की सरकार बदल गई। रवि सर बता नहीं पा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, 6 महीने में एक डॉक्टर का अपहरण, एक बच्चे का अपहरण, बता दीजिए, और उसके बाद आंकड़ों पर बात कीजिए। हाँ, अपहरण इंडस्ट्री तो खत्म हुई है बिहार से, ये तो आप भी मानिएगा रवि। लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये है, इस चीज को आप मान के चलिए। देखिए, आप जो है सो बदलने की बात कहते हैं, आपको हमको compete करना है किससे? गुजरात से, हमको compete करना है हरियाणा से, हमको compete करना है पंजाब ऐसे राज्य से। तो आप कैसे compete कर पाइएगा जब इन्वेस्टर नहीं, जब कुछ नहीं, इस तरीके से क्राइम होगा तो ये नहीं कोई आएगा। इस चीज को मान के चलिए, ये हमको परसेप्शन भी बदलना पड़ेगा। अब जैसे कहते हैं तो जी कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, तो यही पहले क्या होता था, तो फिर अब नहीं सही कह रहा है, नीतीश कुमार सही कह रहे हैं या तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं? देखिए, जंगल राज था या फिर महाजंगल राज है? देखिए महाजंगल राज है,
न जंगल राज था पहले, इसको भी आप समझ, देखिए हर चीज को डिकोड करिएगा ना, इस बात को समझिए कि वो जंगल राज है कि वहां देखिए क्राइम होना चाहिए, होता है किसी भी समाज में, आप राम राज नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल नियंत्रण किसके बस की बात है, किसके बस की, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी चुनाव आयोग है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, तो यह निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ता है कि पीओ पर जो है वहां पर पुलिस कितनी देर बाद जा रही है, क्या ऑपरेशन कर रही है, क्या पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा है, यह चुनाव आयोग का चुनाव का वक्त है, ये नहीं, रवि सर ने एक बड़ी बात कर दी। देखिए देखिए, हाँ। हमेशा क्राइम को देखिए, उन्होंने कहा ऑर्गेनाइज क्राइम। जब ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करते हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइज गैंग है, ठीक है। बिल्कुल है। देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम में एक्सीडेंटल क्राइम में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ। बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं वह जमीन के विवाद में हत्या हो रही है, भाई भाई की हत्या हो रही है, गुतिया की हत्या हो रही है, दलाल बोकस के माध्यम से खरीदी गई जमीनों में हत्या हो रही है, लड़के लड़की की विवाद में हत्या हो रही है। लेकिन ऑर्गेनाइज गैंग की बात कही, आप बिहार में अभी बिहार के 10 बड़े गैंग का नाम गिना दीजिए, मैं मान लूंगा कि बिहार। अभी आप कहे ना कि दिल्ली में जो ज्वाइंट ऑपरेशन में ठोका गया, हाँ, तो ये सब कौन है, ये सब कौन गैंग? आप देखिए, आप बताइए ना। देखिए, और मैं 2005 के 25 पहले के 25 गिरोह बताता हूँ। हाँ भाई, हाँ। तो 2025 2024 के बाद की स्थिति सर, पांच ऐसे गिरोह बताइए ना जिनके नाम से बिहार में रंगदारी वसूली जा रही है, बता दीजिए। पटना, हाँ, जिनके नाम से रंगदारी। वह उतनी बात तो हम मान रहे हैं कि वैसा नहीं है, हाँ। लेकिन आप खाली रामायण का बात कहिए कि देखिए रावण आया था, सीता को हर के ले गया, बच्चों को याद कराने, तो यह बच्चों को याद कराने की बात नहीं है कि रामायण में जिस तरीके से हम लोग याद कराते हैं, सबको वही मालूम है, कोई जानता नहीं। तो अब नए जनरेशन है, वह नहीं जानता है कि क्या जंगल राज, तो उसको हम लोग याद कराते हैं, उसको समझा दिया जाए कि बिहार में महाजंगल राज है। नहीं, ये ना, यह भी नहीं। हाँ, देखिए, ये मान लिया ना आपने कि बिहार में महाजंगल राज नहीं है। एज ए बिहारी, हाँ। अगर बिहार का छवि अगर यदि बाहर में जाता है, खराब होता है, तो हमारे लिए भी पेनफुल है, ये हमारे लिए इक्वली, जैसे आप पेनफुल हैं, आपको लिए होता है, हमारे लिए होता है। बिल्कुल, आइए ना अपने बिहार सोचिए कैसे रील्स बन रहा है। हाँ, कैसे रील्स बन रहे हैं। हाँ, सोचिए, तो इसके लिए इससे तकलीफ होती है हर बिहार, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तेजस्वी यादव नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं हम और आप तमाम समाज को ही इसको अवेयरनेस लाना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। नहीं तो एनसीआर, देखिए एनसीआरबी का डाटा क्या, छोड़ दीजिए, एनसीआरबी का डेटा क्या कर रहा है, एनसीआरबी का डेटा को तो थोड़ा सा एक बार हम लोग देख। हाँ, बताइए ना, बताइए। एनसीआरबी का उसके बारे में बताते हैं। हाँ, देखिए ये क्या कहता है कि 2004 से 2025 की तुलना हम लोग करते हैं, उसको कंपेयर हम लोग यही करते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो ये क्या कहता है कि वर्ष 2024 में संज्ञेय अपराध 3.5 गुना बढ़ा, ये बोल रहा है, नंबर 1। अब आइए, 2004 में संज्ञेय अपराध 1,15,000 था, ये देख लीजिए, और उसके बाद वही 2024 में बढ़कर 3.5 लाख से भी अधिक हो गया है। ये कह रहा है। चलिए, हाँ, बिल्कुल इसी डेटा पर आते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं, अब इसको थोड़ा सा है, उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, अब है कि उस पर जबकि एफआईआर कई थानों में नहीं हो रहा है, आपके हमारे इनके उनके दबाव के कारण। यह आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है यह बात, हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कोई बात। तो यह अब क्या कहता है, और आप 25 वर्षों का जंगल राज की बात करते हैं, तो 25 वर्ष में 5 वर्ष आरजेडी और 20 वर्ष एनडीए का। 25, 5 वर्ष आरजेडी, हाँ, 1990 से 2005, 5 वर्ष आपने कर दिए। अरे 5 वर्ष आरजेडी क्यों कहते हैं भाई? हाँ, 25 वर्षों में, हाँ, 20 साल आपको मानिएगा ना इसको, हाँ, 20 साल आपको एनडीए को मानिएगा, हाँ, 5 वर्ष ही हम देते हैं उसको। हाँ, क्यों देते हैं 5 साल भाई? नहीं, हाँ, आप उधर का कंपेयर करिए, उसको आप ले चलिएगा और 10 साल, तो अरे ये तो 20 वर्ष का हम लोग तुलना करेंगे तो ऐसे तुलना करेंगे। हाँ, लेकिन छोड़, उसको भी छोड़, इसको भी छोड़ दीजिए। तो हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 2004 से संज्ञेय अपराध 1,15,000 था, वही 2024 में बढ़कर 3.5 लाख से भी अधिक हो गया। चलिए मैं आता हूं इस पर। 2004 से और 2025 में बिहार की आबादी कितनी बढ़ी, इसका डाटा है? डेटा नहीं है डाटा। 2004 में आपने बता दिया, मैंने कहा 1990 के पहले, 1990 से 2005, 1990 से 2005 का कालखंड भी देखा आपने, और 2005 के बाद का कालखंड भी देख रहे हैं आप। देखिए, आपको सर समरीन तो होंगी नहीं उस समय, आपको तो ठीक से याद है ना कि जब 2005 में सत्ता बदली और सरकार की पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर रही, तो सबसे पहली कार्रवाई, सबसे पहला निर्देश थानों को क्या मिला? एफआईआर दर्ज करना है, बिल्कुल करना है।
पहले जब एफआईआर दर्ज कराने कोई जाता था तो पूछा जाता था किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उसकी जाति क्या है। आज ठीक है, आज भी एफआईआर दर्ज कराने में परेशानी है। मोबाइल लूट लिया जाता है तो पुलिस कहती है कि मोबाइल गुम हुआ है, इसकी रिपोर्ट लिखवा दीजिए, ठीक है ना। तो आबादी बढ़ी और एफआईआर की संख्या, देखिए कोई परेशानी हुई क्या दुलारचंद यादव के पोते को अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखवाने में? परेशानी हुई क्या? हुई परेशानी है? तो आप बताइए आबादी कितनी बढ़ी। और आप यह बताइए कि आज एफआईआर लिखाना, हाँ सर आप तो इस बात के गवाह हैं ना, कुछ ही महीने पहले की बात है कि किस तरीके से आप हादसे के शिकार हुए और पुलिस वाले ने आपको सलामत घर पहुंचाया, आपका मोबाइल, आपका पर्स, सब कुछ आपके साथ सुरक्षित था और पुलिस वाले ने प्राथमिक उपचार भी आपका कराया। यह बात भी सही है। तो आप जो एनसीआरबी का डाटा कर रहे हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन तब कीजिए जब आबादी का मान पता हो। और देखिए तब क्या था, संसाधन, आप देखिए बिल्कुल सही कहते हैं कि तब संसाधन कम थे, और तब ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेकिन कहानियां जो हैं वह कितनी भयावह है, कितनी भयावह है कि अपहरण कैसे होता था, फिर क्या होता था। इस बात को तो आप जानते हैं ना। नौका पर ले जाकर रख देता था, दिया नहीं नौका पर भाई, पटना से ही याद किए डॉक्टर भरत सिंह का अपहरण, डॉक्टर रमेश चंद्रा का अपहरण, कितने का नाम ले लेंगे। तो आप भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। डॉक्टरों की स्ट्राइक होती थी, डॉक्टरों की स्ट्राइक होती थी। डॉक्टरों की स्ट्राइक तभी भी होती थी। नहीं, डॉक्टरों की स्ट्राइक अपहरण के खिलाफ नहीं होती है। हाँ भाई, कॉलेज में मारपीट हो गई, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर। लेकिन पटना एम्स वाला कांड भी सबको याद है, किस तरह से वहां पर डॉक्टर स्ट्राइक पर बैठ गए, तो किसके खिलाफ बैठे, क्या मारपीट हुई, वो भी सबको याद है। चेतन आनंद उनकी पत्नी थी। नहीं देखिए, चेतन आनंद उनकी पत्नी ने, देखिए मैं मेरा स्टैंड वहां भी, देखिए चेतन आनंद की पत्नी किस कॉलेज से पढ़ी है मुझे नहीं पता। एम्स के डॉक्टर क्या होते हैं, देखिए एम्स के डॉक्टर की क्या क्वालिटी है, या तो उन पर भरोसा कीजिए या तो ना कीजिए। अच्छा। हाँ, अब आप कहीं से पढ़ लिए और जाकर कहिएगा कि नहीं ये इलाज कीजिए, तो आप अपने पेशेंट को ले जाइए ना। आप अपने पेशेंट को ले जाइए ना। तो मेरी आपत्ति सिर्फ इसी बात पर है कि आप महाजंगल राज साबित करने पर तुले। देखिए बिहार के बाहर हम लोग को जाना होता है, और जब बिहार के बाहर जाएंगे तो दुलारचंद यादव जैसे लोगों की हत्या पर फिर हम कह रहे हैं हत्या गलत है, समझे ना। लेकिन दुलारचंद यादव दूध के धुले नहीं थे, न अनंत सिंह दूध के धुले हैं, न सूरजभान सिंह दूध के धुले हैं, और न मोकामा की जनता दूध की धुली है, यह भी हम कह रहे हैं। अरे मोकामा की जनता दूध की धुली होती तो 2020 में राजीव लोचन सिंह को जब मौका मिला था तो चुनाव जितवा देती। तो उन्हें वैसे ही लोग पसंद है जिनके हाथ में कट्टा है और जिनके हाथ में AK-47 है, तो पसंद कीजिए जी। लेकिन एक बात है क्या, थोड़ा सा मैंने हम आप ठीक बोल रहे हैं, सब बात आपकी से सहमति है, कुछ बात को छोड़ना पड़ेगा, उस कालखंड को छोड़ दीजिए। लेकिन इन दिनों भी आप देखिएगा पुलिस जो है पीपुल्स फ्रेंडली नहीं है। आपको थाना जाने में किसी भी आदमी को, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, परिसर में घुसने में डर। अरे भाई पटना, भाई बिहार पुलिस की बोली हम तो देखते हैं ना, ये जो कारके चलते हेलो इधर उधर जिस तरीके, अरे सबसे पहले देखिए सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ से। बिल्कुल, आप चाहे जितनी निंदा कर लीजिए कट्टरवाद हिंदू पर, 2 महाकुंभ वहां लगा, सबसे पहले पुलिस वाले, किसी श्रद्धालु ने यह शिकायत नहीं की कि पुलिस वालों ने बदतमीजी से बातचीत की। बिल्कुल। देखिए अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा, हम लोग जो बात कर रहे थे, एक सज्जन आए हुए थे, उन्होंने कहा कि जो कारकेट गुजरना था तो उसके चलते दिल्ली से आए पत्रकारों को उधर नहीं आने दिया गया। तो वो हम लोग कहीं अजीत द्विवेदी वही आ रहे थे, तो उनको जो उधर नहीं आने दिया। तो उनके बाद वो सिर्फ जो कि पैदल जा रहे थे, वो तो बोले कि दिल्ली में रोज कारकेट लगता है, रोज PM का, प्रेसिडेंट का मूवमेंट होता है, तो फिर यहाँ पर क्यों पैदल जाने में क्या आपत्ति। तो ये थोड़ा सा पुलिस को भी यहाँ पर लचीला और फ्रेंडली होना पड़ेगा। अरे भाई आप बिहार के नेताओं को नहीं जानते हैं, उनको तो भौकाल, उनको तो बॉडीगार्ड चाहिए ना। बिहार में एक के नेता है ना प्रशांत किशोर, जो बिना सिक्योरिटी गार्ड के चलता है। बाकी तो मुखिया जी भी चुनाव जीते तो सबसे पहले उनको चाहिए। और आजकल तो भाई क्या देखते हैं, जैसे सिक्योरिटी घट गई
तो हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, धमकी आ जाती है, धमकी आ जाती है। सिक्योरिटी जी। घटती है तो धमकी आ जाती है, हाँ। धमकी भरा कॉल आ जाता है। तो चलिए, तो फिर ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।